सड़क पर आपने देखा होगा नल में नालों जैसा पानी, अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, ये है मेरी दिल्ली। किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 10 साल में दिल्ली में बहुत काम किए हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरी दिल्ली में 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई हैं। जानी मानी शख्सियतें हैं, स्कूल के लिए बहुत काम किया है, एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है। बदलेगा रोहित। सिसोदिया जी का काम जो है दिल्ली के अंदर बहुत है एजुकेशन के ऊपर, और हमारा अपना मेन फोकस जो है वो एजुकेशन पे ही है। और चूंकि हमने देखा है कि हम चूंकि पुरानी दिल्ली में हम देखते हैं कि इन्होंने स्कूल्स बहुत अच्छे बनाए हैं। उम्मीद है कि ये आदमी जो है वाकई में जीनियस है। वैसे लोग कुछ यहाँ पर थे जो बीजेपी के थे, अब इनके आने से ये हुआ कि वो तब इनका जहन बदल गया। दिल्ली की इस वक्त में सरगर्मियां तेज है क्योंकि चुनाव है। मेरे साथ मौजूद हैं मनीष सर, जाना माना चेहरा। बात करके समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इस साल के चुनाव को ले रहे हैं। सर, अब से पहले कई बार चुनावी रण में रह चुके हैं, आप विजयी भी हुए हैं। इस बार क्या लगता है, थोड़ा टफ है? नहीं, चुनाव तो हर एक टफ ही होता है। परीक्षा कोई आसान नहीं होती है, और जो परीक्षा को आसान मान ले वो गलत होता है। जी सर, कुछ सवाल मेरे जो हैं ऐसे हैं, जैसे कि आप कभी सड़क पर निकलते होंगे, सड़क पर आपने देखा होगा नल में नालों जैसा पानी, अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, ये है मेरी दिल्ली। किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 10 साल में दिल्ली में बहुत काम किए हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरी दिल्ली में 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई हैं। जिन घरों में पानी में लोग डोंगे में भर के पानी रखते थे, पीने का पानी टैंकर से निकाल के, आज उन घरों में पीने का पानी आ रहा है। और स्कूल, अस्पताल, 24 घंटे बिजली, ये सारे तो काम हैं ही जो जनता के मुँह पे हैं। तो इन सब के बीच में लोगों के दिल में केजरीवाल जी की एक अलग जगह है। केजरीवाल जी ऐसे आदमी है जो लोगों के जीने में मदद कर रहे हैं। और उसमें कहीं कोई गली, कहीं कोई नाली, कोई सिविक इशू है तो केजरीवाल जी के ऊपर ही लोगों को भरोसा है कि यही ठीक कराएंगे। इन्हीं से ये काम यही ठीक करा सकते हैं। बच्चों की अगर बात करूं, आपको बड़े ही प्यार से बच्चे देखते हैं। आपने एक हैप्पीनेस करके प्रोग्राम कराया, आप जो एक तरीके से दिल के अंदर बच्चों के बसते हैं। इस बार बच्चों की स्कूलिंग के लिए बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनके मुद्दे उठाए जाएँ कि अभी ठीक से बने नहीं है, क्या बच्चों को मैसेज देना चाहिए? नहीं, बच्चों को तो क्लैरिटी है, सभी पेरेंट्स को। 18 लाख बच्चे हैं दिल्ली में, सबको बढ़िया शिक्षा देना केजरीवाल जी की गारंटी है। जी। तो ये है हमारे साथ, देखा आपने मनोज सिसोदिया जी, जिनसे हमने बात की है, और साफ तौर पर कहना है कि हम अपने काम के तरीके से ही जाने जाते हैं। आप जो पार्टी है उसका साफ तौर पर ये कहना है कि केजरीवाल जो है उनके ऊपर पूरा भरोसा है, दिल्ली की जनता को भरोसा है। और रही मनोज सिसोदिया की बात, तो उन्होंने कहा है कि बच्चों के लिए भी बेहतर स्कूल बनाने की अभी भी बहुत तरीके से तैयारी चल रही है। सीवर की बात करें तो वो भी मेन मुद्दा है इस वक्त दिल्ली सरकार के, दिल्ली के में जो आप सरकार है उसका ये सीरियस मुद्दा। सीवर लाइन से जो लीकेज है, चौक हो जाती है, निकलती है, उसके लिए भी एक सीरियस मुद्दा बिल्कुल तरीके से लिया जा रहा है। और बात करें अगर एजुकेशन की और स्कूल्स की, तो उनको भी बेहतर बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। खैर, अभी मनोज सिसोदिया को बता दें कि पहले उप मुख्यमंत्री थे, उसके बाद खुद एक विधानसभा से लड़ रहे हैं। जब इससे पहले मैंने एक सवाल करने की कोशिश की तो वहाँ पर लोगों का कहना था कि ये बिल्कुल उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो एक आम आदमी है, यानी आम आदमी पार्टी की तरह एक आम आदमी है। उप मुख्यमंत्री होने के बाद एक विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और जो यहाँ पर तमाम लोग हैं उनसे भी बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो लोग हैं किस तरीके से इस जो आम आदमी पार्टी है उसको ले रहे हैं और किसकी तरफ रुझान होता है। बने रहे मेरे साथ। लेकिन अब मैं आम लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा कि आज जो आश्वासन दिया है, क्या उन वादों पर खरे उतर पाएंगे? क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जावेद। क्या लगता है, पार्टी को देखकर आज मनीष जी आपके बीच आए हैं, और देखा जाए कि यहाँ इस बस्ती की एक जो है नाराजगी थी आम आदमी पार्टी से, क्या लगता है कि दिल जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत पाएंगे, क्योंकि उन्होंने काम किया है ना। और जानी मानी शख्सियतें हैं, स्कूल के लिए बहुत काम किया है, एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है। बदलेगा रोहित। बदलेगा। और भी जनता से बात करने की कोशिश करेंगे। सर से बात कर लेते हैं। सर, आपका 1 मिनट मुझे चाहिएगा। आपने बहुत सारी बातें की हैं सर से, क्या लगता है बदलाव होगा थोड़ा बहुत? जो आपके इश्यूज आपने गिनाए हैं उसमें चेंजेस होंगे थोड़े? भाई, अगर मेरे को तो लगता है कि उनके माइंड में बात बैठ गई है। डेफिनेटली ट्राई टू डू इट इन केस ही इज सिलेक्टेड, नेचुरली ही विल ट्राई टू डू इट। मेजर भी थे कुछ जो बड़े इशू थे वो आपने गिनाए हैं, तो जो एक जाना माना चेहरा है मुस्तफा साहब ने भी गिनवाए। जी। और उधर हमारे रतन लाल जी के ग्रैंडसन है, क्या नाम है, पवन अर्पण जी, उन्होंने गिनवा दिए। जी।
तो लगता है कि अब ये जो जो आपने परेशानियां बताई है उसका जो निस्तारण किस तरीके से हो जाएगा? हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। चलिए और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी खड़े हुए हैं। भाई क्या नाम? मुस्तफ़ा। आप इधर आ जाएं थोड़ा कैमरे की तरफ। भाई आपकी जो पहले नाराजगी थी आम आदमी पार्टी से, अब आपने तमाम जो शिकायतें थी वो रखी हैं। क्या लगता है कि जो आपने अभी बातें रखी हैं उनका कुछ हल निकलेगा या ऐसा का ऐसा ही रहेगा? देखिए, सिसोदिया जी का काम जो है दिल्ली के अंदर बहुत है एजुकेशन के ऊपर, और हमारा अपना मेन फोकस जो है वो एजुकेशन पे ही है। जी और चूंकि हमने देखा है कि हम चूंकि पुरानी दिल्ली में हम देखते हैं कि इन्होंने स्कूल्स बहुत अच्छे बनाए हैं, एसएमसी की जो इन्होंने सारी चीज़ें करी हैं, जी तो जिस वजह से स्कूलों में सुधार आया। जी तो यहाँ पे दरियागंज चूँकि एक एजुकेशन का हब है, जी यहाँ पे हमें एजुकेशन पे बनता चाहिए तो वो सिसोदिया है। जी। तो लगता है कि अब जो उम्मीदों पे खरा उतरता हाँ, है। ये बंदा ऐसा है कि जो अगर हम सोच सकते हैं कि अगर कहा तो करेंगे। जी। क्या लगता है जनाब आपको कि जो कहा है वादे किए हैं करेंगे? 100% करेंगे। ये उम्मीद है कि ये आदमी जो है वाकई में जीनियस है। वैसे लोग कुछ यहाँ पर थे जो बीजेपी के थे, अब इनके आने से ये हुआ कि वो तब इनका जहन बदल गया, इसलिए कि जानते हैं कि ये आदमी क्या है। और सभी हम तो खैर पहले से इस शख्स को मैं जानता हूँ कि मेरा एजुकेशन से ताल्लुक है और मैं इस आदमी को बहुत पसंद करता हूँ। मैं क्या, जितने भी लोग हैं सब यहाँ पे भी हाँ पसंद करते हैं। जो मेजर अगर देखी जाए चीज़ें थी उसमें, जो दिल्ली को अगर देखा जाए कि सीवर से बड़ी परेशान है, पानी से बड़ी परेशान थी। अब कह रहे हैं कि ये जो खास हमारे मुद्दे यही हैं, इन्हीं के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये चेंजेस हो पाए? देखिए, सीवर वगैरह की तो परेशानी पूरे दिल्ली में है। जी। बाकी यह है कि एमसीडी चूँकि इनके पास 2 साल से थी, लेकिन एमसीडी के अंदर भी 2 साल के बाद कुछ ऐसा बदलाव नहीं आया कि जिसको देख के हम कह सकें कि हाँ, ये सब चीज़ें बदल गई। लेकिन अगर ये देखिए, सीधी बात है कि एक ये गणित है कि एमएलए और काउंसलर अगर एक ही पार्टी के होंगे तो वहाँ का विकास होना ज़रूरी है। अगर वो दोनों अलग-अलग होंगे तो वो झगड़ता रहेगा, काम कुछ होगा नहीं। तो इस हमें ये भी सोच के वोट करना है कि अगर हमारा एमएलए सेम पार्टी का हो और अच्छा है तो हमारा काम डबल तेजी के साथ होगा। देखा जाए तो नाराजगी आम आदमी पार्टी से थी, लेकिन मनीष सिसोदिया का चेहरा ऐसा है कि लोग कह रहे हैं कि अब इनसे हमें कोई नाराजगी नहीं है। यहाँ तक कि जो बुजुर्ग हैं उनका भी कहना है कि मैं उनको दिली पसंद करता हूँ और हमें उम्मीद है जो हमारी जो समस्याएं हैं वो जल्द ही उनका हल करेंगे। और बहरहाल इस तरफ जो देखा जा रहा है, अगर दरियागंज की बात करूं तो यहाँ के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हम मनीष जी को पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे। लेते भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है और मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। वेरी गुड। मैं जानना ये चाह रहा हूँ, आपकी समस्याएं थी, आपने सारी चीज़ें रखी, मनीष जी यहाँ पर आए, क्या लगता है? वैसे तो आप यहाँ की देखी जाए तो यहाँ से आम आदमी पार्टी से नाराज़गी पूरी तरीके से देखा जाए दरियागंज की थी, लेकिन अब उनका चेहरा देखकर क्या लगता है जो वादे उन्होंने किए हैं खरे उतर पाएंगे? सर, प्रवीण हमारे लास्ट प्रेडिसेसर एमएलए थे जिनको हमारे मनीष सिसोदिया जी को अब टिकट हुआ है जंगपुरा सीट से, और जाहिर है कि मनीष जी एक बहुत अच्छा नाम है शिक्षा के क्षेत्र में। देखें आप या भारतीय राजनीति के ऊपर कोई ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर देखें तो मनीष जी का नाम एक बहुत ईमानदार नेताओं के रूप में लिया जाता है और एक उनका एक फेस वैल्यू है शिक्षा के नाम पे जिन्होंने काम किया। जी। अब अगर हम बात करें कामों की तो सर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूँ दरियागंज क्षेत्र के अंदर इस टाइम है वो है ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम। आप चौराहा जो है दरियागंज का वहाँ जाके देख लीजिए, वहाँ पे इतना ट्रैफिक कंजेशन है, चाहे वो 3 व्हीलर्स हों या ई रिक्शाज हों। पहले 3 व्हीलर्स नहीं जाते थे अंदर जामा मस्जिद पे, अब वो दरिया मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आगे तक पहुंचाना चाहता हूँ बात के जो ट्रैफिक जैम है, 3 व्हीलर्स इतने ज़्यादा वहाँ पे स्टक हो जाते हैं और अंदर एंट्री लेना शुरू करते हैं, जो हमारा लोकल मुद्दा है। बाकी रही बात मनीष सिसोदिया जी के चेहरे की, तो उनका टिकट का अनाउंस होना ही उनकी जीत की जमानत है। वेल, अगर कुछ देखा जाए तो आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्कूल हैं, है ना, आप आस-पास में अच्छे स्कूल्स भी हैं, उसके बावजूद यहाँ की जो जनता है वो कह रही है वी नीड ए गवर्नमेंट स्कूल। क्यों ऐसा? व्हाई इट इज? सर, अभी पीछे जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो एक शिक्षा क्रांति जो देखी गई दिल्ली राज्य के अंदर, उसके अंदर देखा गया कि कितने स्कूल किस लेवल पे बनाया गया है। स्कूल के टीचर्स को बाहर एजुकेट करने के लिए भेजा गया, स्कूल के स्टूडेंट्स को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे लाया गया। अब इन्होंने कुछ बोर्डिंग स्कूल का भी पीछे स्टार्ट किया है, उसमें एडमिशन क्राइटेरिया इतना सख्त है जो मतलब बेसिकली सरकारी उनका पूरा पैसा उठा रही है। कुछ वो जो अभी वोकेशनल स्कूल टाइप्स भी इन्होंने ओपन करे हैं। तो लोग ये सोच रहे हैं कि अब आप प्रतिभा विकास जाके देखिए,
और दूसरे स्कूल जो दिल्ली सरकार के राज्य में आते हैं, कम्प्लीटली वो जो दिल्ली सरकार जिनको एड संचालित करती है। तो लोगों ने देखा जब हम प्राइवेट में भी वो एजुकेशन ले रहे हैं, आजकल प्राइवेट स्कूल में आप एजुकेशन देखिए सर, 8-9 हज़ार रुपये मंथली किसी का फीस होती है। अब किसी के लिए 1 लाख रुपए साल का बचना बहुत अच्छी बात है सर। अगर मैंने खर्चा बचा लिया तो वो मैं दूसरी चीज़ों पे कर सकता हूँ। अब जब मैं उसी को खर्चे में, बिल्कुल मिनिमम खर्चे में अपने बच्चे को सरकारी सुविधाएं दे रहा हूँ जो अच्छी मिल रही हैं, और हमारा बच्चा अगर उसको ब्रिंग कर रहा है, तो क्यों ना हम सरकारी स्कूलों की मांग करें। सरकारी स्कूल होंगे तो सर डेफिनेटली लोगों के अपनी आय के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। और सर प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है, आप फिर पैरिटी कैसे आएगी सर? जो इक्वलिटी है, राजा का बच्चा फिर राजा बन रहा है, जो छोटे गरीब लोग हैं उनके बच्चों को एजुकेशन मिल ही नहीं पा रही। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी आगे बढ़े। ऐसा नहीं है, आप हमारा देश उस स्तर पे पहुंच चुका है जब सबको पता है तालीम में ही आगे बढ़ोगे तो ही आपका कुछ हो सकता है। अगर आप एजुकेशन नहीं लेंगे, एजुकेशन ही एक मात्र आज की डेट में रिसोर्स है जिससे आप अपनी गरीबी को बचा सकते हैं। और इसीलिए ये सरकार चाहिए कि एजुकेशन हमें चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, बाकी के रास्ते खुद आगे खुलते चले जाते हैं। थैंक यू सो मच, अपना कीमती वक्त दिया। तो ये तमाम लोग हैं दरियागंज के जिनका साफ तौर पर कहना है मनीष सिसोदिया का चेहरा देखने के बाद हमारे खुद समझ में आ गया है कि ये काम करेंगे, जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो चीज़ें उसको हमारा जो हल करेंगे, जिनकी हमें परेशानी है उसको भी हल किया जाएगा। खैर नतीजे भी कुछ तय करेंगे कि कौन बनेगा विधायक।